नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आप उन सारे रहस्यों को जान पाएं जो एक आम इंसान को करोड़पति बना सकते हैं, बिना किसी जादू, बिना किसी विरासत, सिर्फ सही सोच और पैसों की समझदारी से। अगर आप अब तक यही मानते रहे हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी तनख्वाह चाहिए, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इसमें वो सारी बातें हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, अगर आप दिखावे से अलग हटकर सच्ची दौलत बनाना चाहते हैं, और अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को शुरू से अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। हर अध्याय आपके सामने एक आईना रखता है जो आपकी आदतों, आपकी सोच और आपके पैसों के प्रति रवैये की सच्चाई दिखाता है। हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, लेकिन उसी चुभन में बदलाव का राज छिपा है। तो अब रुके नहीं, ना ही इसे छोड़े। इस बार सिर्फ सुने नहीं, समझें, सोचें और अपनाएं, क्योंकि अगला करोड़पति कोई और क्यों, आप भी बन सकते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास और शानदार विषय को। सोचिए, आपके मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं। हर दिन वही पुरानी कार, साधारण कपड़े, न ज्यादा बोलते हैं, न दिखावा करते हैं। आप सोचते हैं कि ये तो बस एक मध्यम वर्गीय इंसान होंगे, लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो करोड़पति है और आपके शहर के बड़े निवेशकों में से एक है। चौंक गए ना? यही है उस करोड़पति पड़ोसी की कहानी, जिसकी असली पहचान हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। यही बात बताती है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब। विकास और अनिल दोनों एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। विकास हर महीने 80,000 रुपए कमाता है, जबकि अनिल 1.2 लाख रुपए। लेकिन जब अचानक उनकी कंपनी बंद हो जाती है, तो अनिल सिर्फ 2 महीने में कर्ज में डूब जाता है। दूसरी ओर विकास 8 महीने तक बिना नौकरी के आराम से गुजारा करता है और एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विकास ने दिखावे की जगह बचत और समझदारी से निवेश को चुना। वहीं अनिल हर नई चीज खरीदता रहा, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, ईएमआई पर बाइक। बाहर से अमीर दिखता था, लेकिन अंदर से कंगाल। ये किताब कहती है कि असली करोड़पति वो है जो कम कमाने के बावजूद ज्यादा बचाते हैं और अपनी जिंदगी को सादा रखते हैं। मतलब असली अमीरी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। आज की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की चमक दमक वाली जिंदगी देखकर सोचती है कि करोड़पति बनने के लिए लैम्बोर्गिनी, महंगा बंगला, रोज बाहर का खाना और ब्रांडेड घड़ी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग वाकई अमीर बनते हैं, वे पहले अपने पैसों को समझते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और फिर बढ़ाते हैं। करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की तनख्वाह नहीं, बल्कि करोड़ों वाली आदतें चाहिए। अगर आप भी विकास की तरह बनना चाहते हैं, जो दिखावे से नहीं बल्कि आर्थिक समझदारी से जीतता है, तो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर आपके लिए एक आंखें खोलने वाली किताब है। अध्याय 1, सोच बदलो। करोड़पति बनने के लिए आपको अमीर दिखना जरूरी नहीं। जो लोग वाकई अमीर होते हैं, वे अक्सर दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। वे न तो महंगी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, न हर हफ्ते नए ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, न ही सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जिंदगी दिखाने में रुचि रखते हैं। उनका असली ध्यान अपने आर्थिक लक्ष्यों पर होता है। वे अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं और लंबे समय की वैल्यू पर काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी होती है। वे जानते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से खर्च करना। इसलिए वे फिजूल खर्ची से बचते हैं। खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या ये वाकई जरूरी है या सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए? आज की दुनिया में हम अक्सर अमीरी को दिखावे से जोड़ते हैं। अगर किसी ने महंगी घड़ी पहनी तो उसे सफल मान लेते हैं। अगर किसी के पास बड़ी एसयूवी है तो सोचते हैं कि वो करोड़पति होगा। लेकिन असल जिंदगी में ये सोच बहुत भ्रामक है। असली करोड़पति इन बाहरी चीजों की परवाह नहीं करते। वे किसी को इंप्रेस करने के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए बचत और निवेश करते हैं। एक बात समझिए, जो चीजें हमें बाहर से अमीर दिखाती है, वही हमें अंदर से गरीब बना देती है। ईएमआई की जंजीर, क्रेडिट कार्ड का बढ़ता बिल और दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, ये सब हमें आर्थिक आजादी से दूर ले जाते हैं। करोड़पति बनने के लिए इन जालों से निकलना होगा। असली करोड़पति वो है जो दूसरों की नजरों में अमीर दिखने की दौड़ से बाहर निकल चुके हैं। उन्हें दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता।
उनकी सोच साफ है, पैसा मेरी जिंदगी को आसान बनाए, न कि मैं पैसे दिखाने के लिए जिंदगी को जटिल करूं। वे जानते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से खुशी नहीं मिलती। सच्ची शांति तब मिलती है जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा हो, जब कोई कर्ज न हो और जब आपकी बचत और निवेश लगातार बढ़ रहे हों। वे पैसा बचाकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, बल्कि गर्व करते हैं कि उन्होंने आज के खर्च के बदले कल की आजादी को चुना। वे समझते हैं कि हर खरीदी गई चीज की एक कीमत होती है। अगर आज 30,000 का फोन खरीदा तो वही पैसा अगर सही जगह लगाया होता तो सालों बाद वो 50,000 या उससे ज्यादा बन सकता था। इसलिए वे अपनी खरीदारी को तुरंत की खुशी से नहीं, बल्कि लंबे समय की वैल्यू से मापते हैं। सादगी और समझदारी ही असली क्लास है। करोड़पति यही करते हैं। वे आवेग में खरीदारी नहीं करते, सेल और ऑफर के चक्कर में नहीं फंसते। उनकी भावनात्मक खर्च करने की आदत नहीं होती। वे आर्थिक अनुशासन को एक कौशल की तरह अपनाते हैं और सालों तक उसे मजबूत करते हैं। चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, उनकी सोच जमीन से जुड़ी रहती है। वे खुद को अपनी चीजों से नहीं, बल्कि अपने फैसलों से परिभाषित करते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी बाहरी प्रशंसा पर नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि पर टिकी होती है। आखिर में यही मायने रखता है कि आप अपने पैसों को कैसे संभालते हैं। असली अमीरी तब है जब आप बिना किसी टेंशन के रात को सो सकें, जब आप अपनी सोच और प्लानिंग की वजह से बढ़ रहे हों, न कि किसी और की वजह से। ये सब दिखावे से नहीं, अनुशासन से आता है। तो अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को करोड़पति जैसी बनाएं, सादगी अपनाएं और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए बचत और निवेश करें। यही है असली अमीरी का रास्ता। अध्याय 2, बचत की ताकत। सोचिए, अगर आप हर महीने लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में आपके खाते में कुछ नहीं बचता, तो क्या फायदा? असली बात यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कहां लगाते हैं। करोड़पति बनने का रास्ता दिखावे की कमाई से नहीं, समझदारी की बचत से बनता है। जो लोग करोड़पति बनते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी बचत की आदत। उन्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करना और सही दिशा में लगाना आता है। वे जानते हैं कि उनकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत और निवेश के लिए जाना चाहिए, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग बचाने की आदत बनाते हैं, क्योंकि बचत में दिखावा नहीं होता, नहीं सोशल मीडिया पर तारीफ मिलती है। लेकिन यही वो चीज है जो धीरे धीरे आपको उस आजादी की ओर ले जाती है जिसकी सबको तलाश होती है। बचत सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि एक सोच है। ये अनुशासन है जो कहता है कि मैं हर उस खर्च से बचूंगा जो जरूरी नहीं। मैं आज थोड़ा कम खर्च करूंगा ताकि कल बिना किसी सीमा के जी सकूं। यही सोच करोड़पति बनने के लिए जरूरी है। चाहे कमाई कम हो या ज्यादा, बचत हमेशा मुमकिन है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले खर्च करूंगा, जो बचेगा उसे बचाऊंगा। लेकिन जो असली अमीर बनते हैं, वे इस सोच को उलट देते हैं, पहले बचाऊंगा, फिर जरूरी चीजों पर खर्च करूंगा। यही फर्क उन्हें बाकियों से अलग करता है। पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे रोक पाना एक कला है, और ये कला बिना आत्मनियंत्रण और लंबे समय के नजरिए के नहीं आती। करोड़पति अपनी कमाई से पहले बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज नहीं बचाया तो कल पछताना पड़ेगा। उनके लिए आय खर्च बचत नहीं, बल्कि आय बचत खर्च होता है। वे हर महीने एक निश्चित राशि को बचत और निवेश के लिए अलग रखते हैं, जैसे कोई बिल चुकाना। इसे वे विकल्प नहीं, बल्कि नियम मानते हैं। ये आदत धीरे धीरे उनकी आर्थिक ताकत बन जाती है। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ा निवेश बन जाती है, और यही निवेश उन्हें करोड़पति बनाने का असली इंजन होता है। बात सिर्फ कमाने तक नहीं है। बहुत से लोग ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उतना ही या उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। फिर वे हमेशा एक दौड़ में फंसे रहते हैं, और कमाओ ताकि और खर्च कर सको। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जो लोग वाकई आगे बढ़ते हैं, वे इस दौड़ से बाहर निकलते हैं। वे समझते हैं कि बचत सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल की आजादी के लिए है। जब आप बचत करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप अपने लिए विकल्प बना रहे हैं।
करियर बदलने के, व्यवसाय शुरू करने के, जल्दी रिटायर होने के या किसी आर्थिक आपातकाल से निपटने के। बचत एक सुपर पावर है और यही करोड़पति बनने की असली चाबी है। ये ताकत तभी आती है जब आप खर्च करने से पहले बचत के बारे में सोचते हैं। एक साधारण सी बात है, पैसा तभी बढ़ता है जब वो आपके पास रुकता है। अगर आप हर कमाई को तुरंत खर्च कर देते हैं तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे रोकते हैं, उसे निवेश करते हैं, तो वही पैसा कुछ सालों में आपके लिए काम करने लगता है। यही सोच करोड़पति लोगों में समान होती है। वे जानते हैं कि बचत कोई बोझ नहीं, बल्कि अपने भविष्य, अपनी आजादी और अपनी पसंद में किया गया निवेश है। इसलिए अगर आप सचमुच आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो खुद से वादा करें कि आपकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत और निवेश के लिए जाएगा, चाहे कुछ भी हो। यह छोटा सा कदम ही आपकी करोड़पति बनने की शुरुआत हो सकता है। अध्याय 3, सेल्फ मेड करोड़पति। सोचिए, अगर किसी के पास सब कुछ तैयार हो, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, व्यवसाय, तो क्या उसे मेहनत करने की जरूरत होगी? शायद नहीं। लेकिन यही वो जगह है जहां असली फर्क आता है। जो लोग सचमुच करोड़पति बनते हैं, उन्होंने ये सब विरासत में नहीं पाया, उन्होंने इसे खुद बनाया। असली अमीरी की शुरुआत वहां से होती है जहां कोई सहारा नहीं होता, जहां हर कदम खुद सोचना, समझना और उठाना पड़ता है। ज्यादातर करोड़पति सेल्फ मेड होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की होती है। अपनी मेहनत से धीरे धीरे वे उस मुकाम तक पहुंचे जहां आज है। ये लोग जानते हैं कि कोई उन्हें आकर सेट नहीं करेगा। न मम्मी पापा की संपत्ति मिलेगी, न कोई बड़ा व्यवसाय उन्हें सौंपा जाएगा। उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग करती है। जब कोई इंसान अपनी कमाई से अपनी जिंदगी बनाता है तो उसमें एक अलग आत्मविश्वास होता है। उसे अपने हर फैसले की कीमत पता होती है, क्योंकि उसने हर गलती से सीखा होता है, हर असफलता से कुछ नया पाया होता है। ऐसे लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि उनकी जिंदगी कभी आरामदायक रही ही नहीं। उनके लिए मेहनत करना, लड़ना और हर दिन कुछ नया सीखना ही जिंदगी है। उन्हें पता है कि जो कुछ भी उनके पास होगा वो उनकी अपनी मेहनत का होगा। यही सोच उन्हें और मेहनती बनाती है। जो लोग विरासत पर निर्भर रहते हैं वे अक्सर आरामदायक जिंदगी में फंस जाते हैं। उन्हें असल जिंदगी की लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सेल्फ मेड करोड़पति हर दिन नए चुनौतियां बनाते हैं ताकि वे खुद को और बेहतर बना सकें। उन्होंने ये भी समझा होता है कि किसी और के भरोसे रहने से भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो या कोई और। अगर आप दूसरों की उम्मीद में बैठे रहते हैं तो आप अपनी काबिलियत कभी नहीं पहचान पाते। सेल्फ मेड होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, इसका मतलब है खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाना कि किसी भी स्थिति में आप खुद को संभाल सकें। यही खासियत असली करोड़पति में होती है। उनके लिए पैसा एक उपोत्पाद है, असली चीज होती है उनका रवैया, अनुशासन और फोकस। उन्होंने अपने आर्थिक लक्ष्यों को सिर्फ सोचकर नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से हासिल किया होता है। वे अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, किसी का सहारा लेकर नहीं, बल्कि अपने भरोसे। ऐसे लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते। उन्हें लगता है कि हर नया कौशल, हर नया अनुभव उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यही सीखने की सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। जब आप अपनी मेहनत से कुछ बनाते हैं तो उसमें एक अलग संतुष्टि होती है। वो संतुष्टि न तो किसी उपहार में होती है, न विरासत में। वो सिर्फ उस एहसास में होती है कि मैंने ये खुद किया। सेल्फ मेड करोड़पति दिखावे की जगह विकास पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि दिखाने से कुछ नहीं होता। असली ताकत उस चीज में है जो उन्होंने चुपके से बनाई, अपने अंदर की स्पष्टता, फोकस और निरंतरता से। ऐसे लोग किसी के भरोसे नहीं रहते। उन्हें पता है कि अगर आज नहीं किया तो कल कोई नहीं करेगा। वे अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और इसलिए उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में होती है। आखिर में सेल्फ मेड करोड़पति वो लोग होते हैं जो बहाने छोड़कर काम करना पसंद करते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्हें अपने रवैये से फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कल आप भी आर्थिक सफलता की चोटी पर खड़े हों, तो आज से ही खुद पर काम शुरू करें।
विरासत का इंतजार न करें, अपनी विरासत खुद बनाएं। अध्याय 4, आर्थिक योजना। अगर आप सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले मोटी कमाई चाहिए, तो जरा रुकिए, क्योंकि असली खेल कमाई का नहीं बल्कि प्रबंधन का है। जो लोग करोड़पति बनते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी आर्थिक योजना। ये लोग अपनी जिंदगी को पैसों के हिसाब से प्लान करते हैं, न कि पैसों को जिंदगी के हिसाब से। उनके लिए खर्च करना कोई भावनात्मक फैसला नहीं, वे हर एक रुपए को उसी नजर से देखते हैं जैसे कोई व्यवसायी अपने निवेश को देखता है, सोच समझकर, तर्क के साथ। बजट बनाना उनकी आदत होती है। वे सिर्फ महीने की शुरुआत में बजट नहीं बनाते, बल्कि हर दिन अपने पैसों के साथ सक्रिय रहते हैं। उन्हें हमेशा पता होता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। कोई बेवजह का खर्च, बेकार की खरीदारी या फालतू की सब्सक्रिप्शन उनके प्लान में जगह नहीं बनाती। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक औजार है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आर्थिक आजादी पाई जा सकती है। करोड़पति अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटते हैं: खर्च, बचत और निवेश। सबसे पहले वे उस हिस्से को सुरक्षित करते हैं जो उनके भविष्य के लिए जरूरी है, यानी बचत और निवेश। फिर जो बचता है उसी से अपने खर्च मैनेज करते हैं। उनके लिए खर्च कमाई बचत होता है, न कि बचत कमाई खर्च। यही साधारण सी सोच उन्हें बाकियों से अलग करती है। उनका पैसा कभी उनके हाथ से फिसलता नहीं, क्योंकि वे हर लेन देन पर नजर रखते हैं। हर छोटा बड़ा खर्च उनके रडार पर होता है। उन्हें पता होता है कि किस चीज पर कितना खर्च हो रहा है और क्या वो खर्च वाकई जरूरी है या सिर्फ एक आदत बन गई है। वे अपने लिए छोटे और लंबे समय के आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं, फिर हर महीने अपने बजट को उन लक्ष्यों के हिसाब से समायोजित करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज का पैसा सही जगह नहीं गया तो कल का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए वे बजट को बोझ नहीं बल्कि एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा नक्शा जो उन्हें उनकी सपनों की जिंदगी तक ले जाएगा। उनका बजट कोई सख्त किताब नहीं बल्कि लचीला होता है। अगर किसी महीने कोई जरूरी खर्च आ जाए तो वे बाकी चीजों को समायोजित कर लेते हैं, लेकिन बचत और निवेश के हिस्से को कभी नहीं छूते। उन्हें हर रुपए का काम पता होता है। अगर पैसा बिना दिशा के खर्च हो गया तो उसका नतीजा भी बेकार ही होगा। इसलिए उनके लिए हर रुपए की मंजिल पहले से तय होती है। आर्थिक योजना उनकी जिंदगी में घुली होती है। उन्हें अपने हर महीने के खर्च की श्रेणियां पता होती है। वे लगातार नजर रखते हैं कि कौन सी श्रेणी बढ़ रही है, कहां ज्यादा खर्च हो रहा है। यही कारण है कि उनका पैसा धीरे धीरे बड़ी पूंजी में बदलता है। वे सिर्फ कमाते नहीं बल्कि अपने पैसों को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो उनके लिए काम करने लगे। योजना का मतलब सिर्फ एक्सेल शीट बनाना नहीं बल्कि अपनी आदतों को कंट्रोल करना भी है। वे जानबूझकर अपनी जिंदगी को साधारण रखते हैं ताकि खर्चों पर नियंत्रण रहे। वे हर साल अपने आर्थिक स्वास्थ्य की जांच करते हैं जैसे कोई अपनी शारीरिक जांच कराता है। उन्हें पता होता है कि कहां कमी है, कहां सुधार चाहिए और क्या नया करना है। यही सोच उन्हें बाकियों से ज्यादा आजाद बनाती है। जब आर्थिक तनाव नहीं होता तो जिंदगी का हर क्षेत्र नियंत्रण में लगता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या स्वास्थ्य। आखिर में बात सीधी है, अगर आप अपने पैसों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो पैसा भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाना जरूरी नहीं बल्कि अपने हर रुपए को सही दिशा में लगाना जरूरी है। यही योजना, यही सोच आपको उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां आज आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। अध्याय 5, बच्चों को आर्थिक समझ। सोचिए, अगर आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके अच्छी दौलत कमाई और फिर आपके बच्चे उस पैसे को बिना समझदारी के उड़ा दें तो कैसा लगेगा? यही डर करोड़पति लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है, लेकिन वे इस डर से भागते नहीं बल्कि एक मजबूत रास्ता अपनाते हैं। वे अपने बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं, न कि निर्भर। जो लोग सचमुच अमीर होते हैं वे अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि पैसे की समझ देते हैं। उन्हें पता है कि अगर बच्चा पैसों की कीमत नहीं समझेगा तो वो पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए वे बच्चों की परवरिश बहुत सोच समझ कर करते हैं। खासकर पैसे के मामले में उनका पहला नियम होता है, बच्चों को पैसों की सच्चाई बताओ, भ्रम नहीं। उन्हें शुरू से सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता
इसे मेहनत से कमाना पड़ता है। इस सोच की वजह से उनके बच्चे भी बड़े होकर यही समझ अपनाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। पैसे की समझ का मतलब है जानना कि कब, कहां और क्यों खर्च करना है। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सिर्फ खर्च करने से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि बचत और निवेश से भी सुकून मिलता है। वे बच्चों को बताते हैं कि हर बार जब आप खर्च करते हैं तो आप अपनी आजादी का एक छोटा हिस्सा बेच रहे होते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही बचत की आदत डालते हैं। जेब खर्च देने के साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि इसका कुछ हिस्सा बचाना क्यों जरूरी है। ये बचत सिर्फ गुल्लक भरने तक नहीं रहती, बल्कि आगे चलकर आर्थिक अनुशासन में बदल जाती है। जो लोग सचमुच अमीर होते हैं वे अपने बच्चों को चमक दमक से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। वे उन्हें बड़ा घर, महंगी गाड़ी या ब्रांडेड कपड़े दिखाकर ये नहीं बताते कि यही सफलता है, बल्कि वे दिखाते हैं कि सादगी और समझदारी से जीकर भी जिंदगी को शानदार बनाया जा सकता है। एक और खास बात, वे अपने बच्चों के लिए हर चीज आसान नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर आप हर रास्ते से पत्थर हटा देंगे तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। इसलिए वे उन्हें मेहनत करने के मौके देते हैं, चाहे वो कॉलेज के बाद नौकरी करना हो या अपने खर्च खुद मैनेज करना। ये सब उनके माता पिता की योजना का हिस्सा होता है। वे बच्चों को ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। यही सोच उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। वे बच्चे अपनी कमाई का सपना देखते हैं, अपने पैसों से कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं। सबसे खास बात, वे अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। वे उन्हें संतुलन सिखाते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे जीना और बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को आर्थिक उपकरणों की जानकारी भी देते हैं, जैसे बजट बनाना, खर्चों का हिसाब रखना, बचत खाता चलाना और निवेश की बुनियादी समझ। उन्हें जल्दी ही सिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस तरह बच्चे धीरे धीरे पैसे को एक संसाधन की तरह देखना सीखते हैं, न कि एक शौक की तरह। वे समझते हैं कि अगर पैसा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आजादी देने वाला उपकरण है। असल में करोड़पति बनने का सफर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होता। जो लोग सचमुच स्मार्ट होते हैं वे अपनी अगली पीढ़ी को भी तैयार करते हैं, ताकि उनकी मेहनत की विरासत न सिर्फ पैसों में बल्कि सोच में भी आगे बढ़े। तो बात साफ है, बच्चों को सिर्फ पैसा देना उन्हें बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उन्हें पैसे की समझ देना उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूत बनाता है। यही सोच करोड़पति लोगों को आम लोगों से अलग करती है, और यही तरीका उनकी आर्थिक सफलता को लंबे समय तक बनाए रखता है। अध्याय 6, लंबे समय का निवेश। जो लोग सचमुच अमीर होते हैं वे सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसे सही तरीके से बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उनका सबसे ताकतवर हथियार है लंबे समय का निवेश। वे जानते हैं कि अगर पैसा आज खर्च कर दिया तो कल कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन बहुत बड़ी कीमत बन जाएगा। असली करोड़पति लोग शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते। उन्हें पता है कि रातों रात सफलता सिर्फ एक फंतासी है। इसलिए वे समय के साथ निवेश करते हैं, धैर्य रखते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझते हैं। उनके लिए निवेश कोई आपातकालीन कदम नहीं, बल्कि एक आदत है, एक नियमित काम है। जब बाकी लोग सेल और डिस्काउंट में पैसा उड़ा रहे होते हैं, ये लोग उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या शेयर बाजार में लगा रहे होते हैं। उनकी सोच है कि अगर आज थोड़ा बचाकर सही जगह लगाया जाए तो भविष्य में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल है और करोड़पति इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वे ये भी समझते हैं कि बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी नुकसान भी होता है। लेकिन अगर नजर लंबे समय पर रखी जाए तो ये छोटे मोटे झटके जिंदगी को हिला नहीं सकते। वे घबराहट में फैसले नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि असली मुनाफा धैर्य से मिलता है, न कि घबराहट से। एक और चीज जो उन्हें अलग बनाती है वो है निरंतरता। वे एक बार निवेश करके रुकते नहीं, बल्कि नियमित रूप से निवेश करते हैं। चाहे राशि छोटी ही क्यों न हो, वे निवेश को अपनी आदत बना लेते हैं। उनके लिए सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक वादा है। वे जानते हैं कि छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी कीमत बनाते हैं।
निवेश उनके लिए सिर्फ पैसा डालने का जरिया नहीं, बल्कि अपने भविष्य की नींव है। वे खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या इस पैसे को अभी खर्च करना जरूरी है या इसे निवेश करके भविष्य को मजबूत किया जा सकता है। यही सोच उन्हें आर्थिक योजना में माहिर बनाती है। वे बाजार के ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि उनके पास कौन सी नई स्कीम या स्टॉक है। वे शांत रहते हैं, शोध करते हैं और लंबे समय के हिसाब से सोचते हैं। आर्थिक आजादी उनके लिए सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे वे योजना के साथ बनाते हैं। वे अपने निवेश को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन हर समय उस पर नजर भी नहीं रखते। उन्हें भरोसा होता है कि अगर उन्होंने सही नींव बनाई है तो समय अपना जादू दिखाएगा। इसलिए वे बार बार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं करते, बल्कि उसे समझदारी से समय समय पर संतुलित करते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की होड़ में नहीं रहते। उन्हें पता है कि असली अमीरी धीरे धीरे आती है। सबसे बड़ी बात, वे अपने पैसों को काम पर लगाते हैं जब बाकी लोग अपनी कमाई से जिंदगी चला रहे होते हैं। ये लोग अपने निवेश से पैसा कमा रहे होते हैं। यही उनकी रणनीति को अलग बनाता है। उनकी सोच है कि पैसा कमाना एक चरण है, लेकिन उसे बढ़ाना एक कला है। इस कला का सबसे जरूरी हिस्सा है समय। वे समय को अपना दोस्त बनाते हैं और उसके साथ मिलकर अपनी दौलत को बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप भी आर्थिक आजादी चाहते हैं तो सिर्फ कमाने पर न रुके। निवेश करें नियमित रूप से और लंबे समय के नजरिए से, क्योंकि जब पैसा समय के साथ काम करता है तो वो आपकी जिंदगी को सिर्फ बदलता नहीं, बल्कि पूरी तरह बदल देता है। अध्याय 7, जोखिम और अवसर। ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, एक अच्छी नौकरी, हर महीने निश्चित तनख्वाह और उसी में जिंदगी गुजार देना। लेकिन जो लोग सचमुच करोड़पति बनते हैं, उनकी सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वे नौकरी की सीमाओं को समझते हैं और जानते हैं कि अगर सच्ची आजादी चाहिए, आर्थिक और जीवन शैली दोनों, तो अपनी स्किल्स या व्यवसाय पर भरोसा करना होगा। उनके लिए जोखिम कोई डरावना शब्द नहीं, बल्कि एक अवसर है। वे जानते हैं कि हर बड़े परिणाम के पीछे एक बड़ा जोखिम होता है। ये जोखिम तब और समझदारी भरा हो जाता है जब वो उनकी मेहनत, विचारों और काबिलियत पर आधारित हो। इसलिए वे खुद को नौकरी तक सीमित नहीं रखते। वे अपनी प्रतिभा, जुनून या कौशल को पूर्णकालिक पेशे में बदलने की ओर बढ़ते हैं। ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जानते हैं, जहां ज्यादातर लोग 9 से 5 की सुरक्षा में बंधे रहते हैं। वही करोड़पति बनने की चाह रखने वाले लोग अपनी राह बनाते हैं। वे ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहां हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है, हर कदम पर फैसले लेने पड़ते हैं और जहां असफलता का डर भी होता है, लेकिन उसी डर के पार सफलता छिपी होती है। वे जानते हैं कि अपनी स्किल्स में निवेश करना सबसे बड़ा निवेश है। अगर कोई इंसान ऐसी चीज जानता है जो बहुत सारे लोगों की समस्याएं हल कर सकती है, तो वो उससे पैसा कमा सकता है, और बहुत सारा पैसा। यही सोच उन्हें स्वरोजगार या उद्यमिता की ओर ले जाती है। वे नौकरी के चक्कर में नहीं फंसते, जहां तरक्की सीमित हो, प्रमोशन धीमा हो और आजादी न के बराबर हो। वे अपनी कीमत को जानना और बेचना सीखते हैं। वे किसी कंपनी के मुनाफे के लिए काम नहीं करते, बल्कि खुद को एक कंपनी बना लेते हैं। उनका समय, मेहनत और दिमाग सब कुछ उनके अपने सपने के लिए होता है, न कि किसी और के सपने को पूरा करने के लिए। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग करती है। जहां एक नौकरी करने वाला इंसान सालों तक वेतन वृद्धि का इंतजार करता है, वही ये लोग अपनी कमाई को खुद नियंत्रित करते हैं। उन्हें पता है कि पैसा आसमान से नहीं बरसता, लेकिन सही विचार और कौशल के साथ आगे बढ़े तो कमाई की कोई सीमा नहीं होती। वे मुनाफे पर काम करते हैं, न कि निश्चित वेतन पर। उनका ध्यान समाधान पर होता है, चाहे वो कोई डिजिटल सेवा हो, कोई उत्पाद हो या कोई सलाह। उन्हें पता है कि अगर वे किसी की समस्या हल कर सकते हैं तो बाजार उन्हें कीमत देगा, और जब कीमत मिलती है तो पैसा बार बार और लगातार आता है। वे सिर्फ अपनी आजादी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चल सके। यही है असली आर्थिक आजादी, जब पैसा कमाने के लिए आपकी शारीरिक मौजूदगी जरूरी न हो। यह तभी संभव है जब आप ऐसे व्यवसाय या कौशल पर ध्यान दें जो बढ़ाया जा सके। ऐसे लोग ये भी जानते हैं कि असफलता इस रास्ते का हिस्सा है, लेकिन वे हर असफलता से सीखते हैं, टूटते नहीं।
वे बार बार कोशिश करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा होता है, सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि फलना फूलना। सबसे बड़ी बात, वे दूसरों की अनुमति का इंतजार नहीं करते। उन्हें किसी बॉस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। वे अपने फैसलों के मालिक होते हैं। उनकी जिंदगी में वह करने की आजादी होती है जो उन्हें सही लगता है। ये आजादी उन्हें इसलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने नौकरी की जगह अपने व्यवसाय या कौशल को चुना। तो अगर आप भी अपने लिए एक बड़ा, आजाद और अमीर भविष्य चाहते हैं तो खुद से सवाल करें, क्या मैं सिर्फ सुरक्षित खेल खेल रहा हूं या कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे सचमुच आजादी और विकास दे सके? क्योंकि करोड़पति बनने का रास्ता उनके लिए खुलता है जो अपने टैलेंट और विचारों पर भरोसा करते हैं और उसे पूरे दिल से जीते हैं। ये किताब इसलिए पढ़ने लायक है क्योंकि ये उन लोगों की आंखें खोलती है जो सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए किस्मत या कोई बड़ी नौकरी चाहिए। लेकिन सच ये है कि आर्थिक सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच, आदतों और अनुशासन से आती है। ये किताब एक हकीकत की जांच है। ये बताती है कि ज्यादातर अमीर लोग वे नहीं जो मर्सिडीज में घूमते हैं या डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। असली करोड़पति वे हैं जो सादगी से जीते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और अपने पैसों को समझदारी से निवेश करते हैं। यही वजह है कि द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोच है। यह आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसे को अपने लिए काम पर लगा रहा हूं? क्या मेरी जीवन शैली मेरी कमाई से बड़ी है या मैं अपनी कमाई को बचा और बढ़ा रहा हूं? इस किताब की सबसे ताकतवर बात यह है कि यह आपको दिखावे और सच्ची दौलत के बीच का फर्क समझाती है। हम में से ज्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं लेकिन असल में अमीर बनना भूल जाते हैं। यह किताब आपको उस रास्ते पर ले आती है जहां आप सिर्फ अमीरी का सपना नहीं देखते बल्कि उसके लिए एक कार्य योजना बनाते हैं। यह बताती है कि आपकी तनख्वाह चाहे कितनी भी हो, अगर आपकी आदतें सही हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए बड़ी नौकरियां या स्टार्टअप में करोड़ों लगाना जरूरी नहीं। जरूरी है कि आप कम खर्च करें, ज्यादा बचाएं और अपने पैसों को समय के साथ बढ़ने दें। आर्थिक आजादी के लिए लंबे समय की योजना जरूरी है। यह किताब आपको 10 साल बाद की जिंदगी सोचने की आदत डालती है। यह आपको प्रेरित करती है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाएं, चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो, और उसे ऐसे निवेश करें जिससे चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम कर सके। अनुशासन इस खेल का सबसे अहम हिस्सा है। आप कितनी बार बाहर खाना खाते हैं, कितने गैजेट्स खरीदते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये सारी चीजें आपकी कुल संपत्ति को सीधे प्रभावित करती है। जब तक आप खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक आर्थिक विकास सिर्फ एक सपना बना रहेगा। इस किताब की खासियत यह है कि ये आपको आम इंसान से करोड़पति बनने का रास्ता दिखाती है, बिना जटिल भाषा, बिना बड़ी बड़ी थ्योरी, सिर्फ साधारण और व्यावहारिक विचारों के साथ जो आप आज से ही लागू कर सकते हैं। ये कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त की तरह है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। सबसे जरूरी बात, ये किताब आपको दूसरों से तुलना करने से रोकती है। ये कहती है कि आपको अमीर दिखने की नहीं बल्कि अमीर बनने की आदत डालनी है, क्योंकि दिखावे से न तो पैसा बनता है न शांति मिलती है। इस किताब को पढ़ना एक ऐसा अनुभव है जो आपके पैसों के साथ रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करता है। ये बताती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों को जीने के लिए है, और ये तभी संभव है जब आप पैसे को नियंत्रित करना सीख लें, न कि वो आपको नियंत्रित करे। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप एक दिन करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने पैसों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये किताब आपको सिखाती है कि पैसे की दुनिया में टिके रहने के लिए आपको स्मार्ट बनना है, न कि चमकदार। तो अगर आप उस सफर के लिए तैयार हैं जो आपको पैसे से दोस्ती करना सिखाए, न कि उसकी गुलामी, तो ये किताब आपके लिए है। पढ़ें, सोचें, बदलें और अगला करोड़पति पड़ोसी खुद बन जाएं।